जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रोजगार विद सुभाष सर के यूट्यूब चैनल पर और RWS ड्राइविंग इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो भाई अपने पास में है, ये भाई बीकानेर से हैं। ये कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाले हैं कि इनका ड्राइवर में सिलेक्शन किस तरीके से हुआ, इनका अनुभव क्या रहा है और इनकी मेहनत क्या रही है। पूरी बातें यहां पर हम करेंगे। सबसे पहले तो इनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन हो गया है और इनकी ज्वाइनिंग है 24 मार्च को ज्वाइनिंग है। होली के दिन है, होली शायद 24 मार्च को ही है। तो उस दिन इनका ज्वाइनिंग है। छत्तीसगढ़ में इनकी ज्वाइनिंग दी गई है। तो ट्रेन की टिकट वगैरह इन्होंने बुक करवा ली है। तो आप भी इनको बधाई दे सकते हैं। तो ये आपके साथ में अपना अनुभव साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं भाई से ही पूछना चाहूँगा कि आपका नाम, आप कहाँ से हो, ये चीज़ बताएंगे बच्चों को एक बार आप। मेरा नाम महेंद्र है, बीकानेर जिले का हूँ और कॉलेज क्षेत्र से आता हूँ। पहले CISF ड्राइवर में मेरा सिलेक्शन हुआ है 2023 में और तैयारी तो करता ही था। और इससे पहले मैंने तैयारी छोड़ दी थी और बीच में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाड़ी चलाता था, ट्रेलर चलाता, फिर धीरे धीरे दिमाग घुमा और फिर पढ़ाई की लहर में आई, मेहनत की और थोड़ा बहुत डर था, वो सर के पास आया और वहाँ निकल गया वो। तो बिल्कुल भाई ने जैसा बताया कि पहले इन्होंने ट्रेलर चलाना शुरू कर दिया था बीच में, उसके बाद में इनकी क्या लगन हुई। अब एक चीज आपको फिर से एक अफसोस होगा कि भाई नंबर कितने आए। चलो DCPO की 78 पे कट ऑफ गई CSF ड्राइवर में और जो ड्राइवर का था उसमें 83 गई, जैसे 82 गई जो कट ऑफ थी वो। लेकिन इनके नंबर कितने थे वो आप जान लीजिएगा। आपके कितने नंबर थे इसमें? मेरे नंबर 85 थे 25। और ड्राइवर वाले मेरे को मिली, दोनों लगा रखी थी, मिले। ड्राइवर 85 नंबर थे, ज़्यादा नंबर थे इसलिए वो मिली। बिल्कुल, बहुत शानदार। देखो 85 नंबर। मेहनत करने से क्या होता है आप सबको पता है। मेहनत करने से आपका सिलेक्शन हो जाता है और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, एकाग्र आपको होना पड़ेगा। तो भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई आप जैसे ट्रेलर चलाते थे, उसके बाद में आपने तैयारी कहां से की? ऐसा मतलब आपको क्या लगा कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा? कॉन्फिडेंस कहां से मिला ये आपको? मैं ट्रेलर छोड़ के दिमाग में आई तब सर के पास आया, वीडियो देखे और उसके बाद में मोटिवेट हुआ। फिर यहाँ आकर जो डर था वो निकल गया और मेहनत करता रहा और अंत में सफलता मिल गई। तो भाई ने बहुत बढ़िया चीज बताई। भाई हम यही आपसे कहना चाहते हैं, आप तैयारी कहीं से भी करें, कैसे भी करें, लेकिन आप अपना 100% दें और अपने आप में आप मोटिवेट रहें। अगर ड्राइवर से रिलेटेड किसी भर्ती की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके के मोटिवेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे और किसी अपडेट वैकेंसी के बारे में आपको हम बताते भी रहेंगे। कोई भी वैकेंसी होगी उसका अपडेट जो भी आएगा वो आपको भी हम बताते रहेंगे। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो पेपर हुआ, पेपर होने के बाद में आपको ऐसा लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा? क्या लगा आपको? पेपर देख के हाथ पता तो चल ही जाता है कैसा पेपर हुआ कैसा नहीं हुआ सिलेक्शन का। तो हाँ, रेस में था लेकिन वो डर तो था ही अंदर, मतलब मेडिकल है और है। पहले फिजिकल हुआ था, ट्रेड टेस्ट हुआ था, ट्रेड टेस्ट का भी डर था। ट्रेलर चला था लेकिन डर तो होता ही है कि वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे। वो यहाँ के पता चला, 2-4 दिन देखे, फिर यहाँ रहा, फिर पेपर की तैयारी की। धीरे धीरे मतलब वो डर निकलता गया और सिलेक्शन हो गया अंत में। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हम दोनों का जो मेडिकल था वो एक साथ में आ गया। मेरे से 1-2 नंबर आगे थे आप। हाँ, तो हमारा जो मेडिकल हुआ था CSF ड्राइवर का वो साथ में हुआ था हमारा। तो साथ में ही हमारा मेडिकल हुआ था। तो ये भी आपको ऐसा लग रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई काफी बच्चे थे हमारे जानकार जिनका मेडिकल हमारे साथ में था, क्योंकि मैंने भी ये एग्जाम दिया था, मेरे भी इसमें नंबर बढ़िया थे, ड्राइवर में ही था, इसलिए मेडिकल हमने साथ में करवाया था। इसलिए वो भी हम साथ में रहे थे। वहां पे जो ग्रेटर नोएडा के अंदर हमारा सेंटर था, तो वहां पर कौन सा गांव था वो पास में? वो तो गांव था नहीं, छोटा सा। हाँ, तो वहां पे वैसे आपका मेडिकल हो तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी वहां पे, क्योंकि 100-150 रुपए में वहां पर रूम मिल जाएगा। इसलिए आपको हम वो भी बता देना चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अभी हुआ था, ITUP कैंप के अंदर हुआ था कांस्टेबल का भी मेडिकल, वहां CSF कैंप के अंदर हमारा मेडिकल हुआ था। तो और भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जब ज्वाइनिंग आपको मिली,
तो ज्वाइनिंग मिलने के बाद में आपका कैसा अनुभव रहा वहाँ पे? कैसा फ़ील हुआ आपको? जॉइनिंग मिलते है तो अनुभव तो अच्छा ही रहता है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सारे खुश हुए। सर साथ में थे तो और ही ज़्यादा खुशी हुई, हाथों-हाथ वो बधाई मिल गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक अलग ही खुशी होती है। परिवार को कैसी खुशी हुई? पहले सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने किसको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया? ऐसा किसको बताया आपने सबसे पहले घर पे? सब घर पे तो सबसे पहले एक साथ में आया था, वो उसको ले गया, सबसे पहले उसी को मैसेज किया कि वो साथ में आया है, उसको बताना चाहिए। बिल्कुल, उसको पता ना चले और सीधा घर पे पता चल जाए तो वो अच्छा नहीं है। उसने फ़ोन उठाया नहीं, मैसेज देखा नहीं, फिर घर पे किया, तो घर वालों ने भी नहीं देखा काफ़ी देर तक। फिर मैं वापस बैठ गया था, उसके बाद में धीरे-धीरे कॉल आने लगे। तो सबसे पहले किसको बताया था आपने? सबसे पहले पापा को मैसेज किया था, देखा नहीं, फिर छोटा भाई है उसको किया, उसने भी नहीं देखा। फिर घर पे किया, उन्होंने भी नहीं देखा और फिर घर भाई पे मतलब हाँ, मैडम को? हाँ, अच्छा, मतलब अच्छा। माँ को फ़ोन किया। माताजी को किया? माताजी को किया। अच्छा, माताजी ने भी नहीं हाँ, देखा? माताजी ने भी नहीं देखा और उस फिर मैडम को नहीं किया हाँ, मैसेज? नहीं मैडम को नहीं, वो फ़ोन नहीं रखती है। अच्छा, अच्छा। छोटा भाई है, उसने देखा, फिर उसने कॉल किया मेरे को, फिर उसने सारे को बता दिया। अच्छा, तुरंत ही मतलब सबको बता दिया कि भाई सिलेक्शन हो गया है। तो घर पे आए तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ जैसे ही आप घर आए जैसे आप स्टैंड पे उतरे तो आपको कैसा फ़ील हो रहा था? ऐसे राजा की सी फीलिंग आ रही थी कि नहीं आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी, ऐसे लग रहा गढ़ जीत लिया बस। अब वो गढ़ कम थोड़ा ही है, ये गढ़ जैसा ही है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। जॉब लगना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन मेहनत करोगे तो आसान भी होती है। तो भाई आपने देखा कि सिलेक्शन की एक खुशी क्या होती है, एक अलग ही आनंद होता है। तो जब आप गाँव में जाते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि भाई अपन मतलब राजा बन गए। ऐसा फ़ील होगा आपको, कॉन्फिडेंस आपको इतना मिलेगा, आपको फिर लगेगा कि अपन किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। आरएस भी बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं अगर तैयारी अच्छे से की जाए तो। और अपने जो साथ वाली जो वहाँ मेडिकल करवाए थे उनमें से कॉल वगैरह आ रहे हैं क्या बच्चों के? हाँ, वो एक ग्रुप बन गया है, उसमें आ रहे हैं धीरे-धीरे। वो है रोज़गार मेला लगा था, वहाँ पर ग्रुप बना दिया गया सीआईएसएफ यूनिट की तरफ से, 20 बंदों का, तो उसमें वो 20 बंदे तो जुड़ गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आईटीबीपी है, एमईएस है, आगे जो भी बंदे हैं जो ड्राउट से लगा रखे हैं, फॉर्म एग्जाम दे रखे हैं, पास हो रखे हैं या होने वाले हैं, तो वो ट्रेड टेस्ट के लिए बड़ी मेहनत करनी चाहिए उनको, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। 2019 में फायर ऑपरेटर की भर्ती आई थी दिल्ली में, उसमें भी मैंने ट्रेड टेस्ट दिया था, वो पास किया था, फिजिकल भी पास था और ड्राइविंग टेस्ट भी पास था और पेपर भी पास, सब पास था, लेकिन फाइनल मेरिट में निकाल दिया, क्योंकि मैंने फिजिकल की इतनी तैयारी नहीं की, नंबर कम थे। और ट्रेड टेस्ट में भी नंबर ठीक है, लेकिन अगर थोड़े एक्स्ट्रा होते तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इसलिए ट्रेड टेस्ट में आप मेहनत करनी ज़रूरी है, क्योंकि पेपर से कुछ नहीं होता, सब चीज़ होनी ज़रूरी है, क्योंकि सब एंगल से पास होगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए जहाँ तक संभव है वहाँ आना चाहिए, जहाँ मिल सके सुविधा वहाँ जाना चाहिए आपको। तो यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर बच्चों को आना चाहिए कि नहीं आना नहीं चाहिए? क्यों आना चाहिए, जो मेहनत करेंगे वो आएंगे, उनको मतलब उम्मीद है कि आएंगे तो सफलता होगी, मिलेगी। क्या आपको हाँ, ऐसा लगता है अपने पास में जो बच्चा आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, 99.99% होता है, 1% तो वो किस्मत लग करती है, वो अलग बात है, वो तो आप भी कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ होता है किस्मत का खेल, किस्मत के खेल में तो देखो किसी की नहीं चलती, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे और हमारे पास में आएँगे तो आईटीपी ड्राइवर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेड प्लस लिखित परीक्षा दोनों के लिए आप हमारे पास में आ सकते हैं, जिसमें क्लासें भी चलती है, आप लिखित परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं और ट्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं। दोनों की आप एक साथ में तैयारी बिल्कुल हमारे पास में आके आप कर सकते हैं। और अगर आप सीआरपीएफ और एसएसबी के लिए आपने एग्जाम दे रखा है और नंबर अच्छे बन रहे हैं तो आप ट्रेड के लिए बिल्कुल हमारे पास में आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, उस पे आप कॉल और मैसेज कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। और कुछ कहना चाहोगे आप बच्चों को? बस आप बताते चले हो रोज हमेशा ही। ठीक है, हिंदी तो ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन मारवाड़ी चलती है मेरे धीरे धीरे बीच में। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।